अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग पहली जमात की मेरी किताब हिस्सा अव्वल से मुताला करेंगे। सफ़ा नंबर 99 ता 117। तो सबक की तरफ जाते हैं। उससे पहले कुछ रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को जो बनाया जा रहा है इसका मकसद गार्जियन को गाइड करना है और बाज़ दफ़ा टीचरों को भी कुछ हिस्सा समझ में नहीं आता बुक का कि किस तरह पढ़ाएं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इससे कुछ ना कुछ उनको भी रोशनी मिलेगी। वैसे टीचर इल्म का समुंदर है और बहुत अच्छा जानते हैं, वो हमारी भी रहनुमाई कर सकते हैं। तो वीडियो में अगर कोई ख़ामी हो, कुछ कमी हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 99। यहाँ तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ सफ़ा नंबर 99। यहाँ टूटी हुई शक्लें समझिए। तो बोलना ये है कि थ्योरेटिकल में ये समझ में आने वाली बात है नहीं, बच्चे समझने से कासिर ही रहेंगे। इसको प्रैक्टिकल बच्चों से करवाना पड़ेगा और सबसे बेहतर तरीका ये है इसको करवाने का कि आप अलिफ बे पे या अलिफ बे जीम दाल रे सीन साद, तो अलिफ एक तरफ लिख दें इस तरह से और दूसरी तरफ में उसको सब में अलिफ मिलाने के लिए दें, वाव मिलाने के लिए दें, छोटी ये दें और बड़ी ये दें। ठीक है। इसके अलावा और भी जो शुरू में शक्ल है, बीच में शक्ल है, आखिर में शक्ल है, ये सिखाएंगे आप। लेकिन आप बच्चों को इसको मतलब 4 शक्ल का जो वोवेल है, वोवेल की 4 शक्लें हैं लिखने के द्वार से। ठीक है। ऐसे तो हर वोवेल के अलग अलग है। अलिफ की भी कई किस्में हैं, वाव की कई किस्में हैं, या की भी कई किस्में हैं। लेकिन या 2 तरह से लिखते हैं हम लोग। छोटी ये को अलग तरह से लिखते हैं, बड़ी ये को अलग तरह से लिखते हैं। वाव की जितनी भी किस्में एक ही तरह से लिखते हैं, अलिफ की जितनी भी किस्में एक तरह से लिखते हैं। तो बोलने का मकसद है कि बच्चों को तमाम हरूफ तहज्जी के साथ अलिफ मिलाना, वाव मिलाना, छोटी ये मिलाना और बड़ी ये मिलाना आपको सिखाना है। तो इस बुक में कहाँ पे गलती है? गलती ये है कि यहाँ भी वाव है, अलिफ बुनियादी शक्ल में अलिफ को मिलाया गया है, वाव को मिलाया गया। यहाँ वाव देखिए वाव है, दाल नहीं है। छोटी ये को मिलाया गया, यहाँ बड़ी ये को मिलाना था। ठीक है। तो यहाँ बड़ी ये को नहीं मिला करके फिर वाव को मिला दिया गया। ये गलती है, भयानक गलती है। ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट जी। यहाँ बड़ी ये मिलाना था। ठीक है। और शुरू में, बीच में, आखिर में जो इस्तेमाल है वो अगर अलग से होता तो बेहतर होता। इस तरह से बच्चों को आपको प्रैक्टिस करवाना होगा तो बच्चे सीख पाएंगे। अब इस तरह से आप दिखा दीजिए गार्जियन के लिए, बस इतना ही कहेंगे। अब दाल अलिफ मिलता नहीं है क्या? मिलेगा ना। यहाँ देखिए आपके बुक में छोड़ दिया गया है दाल अलिफ, दाल वाव, है ना, दाल ये, दाल बड़ी ये। ठीक है। तो ये काम किया नहीं गया है। और टूटी हुई शक्ल फिर अलग अलग तौर पर वो पढ़ाना चाहिए बाद में, बीच में इसका अलग अलग होना चाहिए था। ये नुक्स है इस बुक में, कई बार कह चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो कुछ असर तो होता नहीं है। तो गार्जियन और टीचर मजबूर हैं किसी को। ठीक है। इस तरह से चलते रहिए। ये सब खाली छोड़ दिया गया है आपके लिए। खाली छोड़ने का एक मकसद ये भी हमको समझ में आता है कि चूँकि इन हरफों के बाद में ये किसी से मिलते नहीं हैं, आपस में जॉइन नहीं होते,
इसलिए इसको खाली छोड़ दिया गया, दाल डाल जाल रे रे जे, ठीक है, मिली हुई शक्ल नहीं होती, अलग ही रहता, ठीक है। तो ये उस तरह से है। यहाँ पे बहुत कीमती बात है, इसको हम आपसे बताना चाहेंगे। बच्चों को ज़हन नशी कराएं कि अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे जे और वाव लफ्ज़ के शुरू में अगर आए तो अलग लिखे जाते हैं। इनको शरारती हरूफ भी कहते हैं। ये बाद वाले हर्फ से नहीं मिलते हैं। कभी कभी दरमियान में भी ये हर्फ आते हैं और अक्सर आते हैं, लेकिन उसके अपने बाद वाले से नहीं मिलते, पहले वाले से मिल जाते हैं, बाद वाले से नहीं मिलते। इनको शरारती हरूफ कहते हैं। तो ये गार्जियन को सिखा देना है कि अलिफ के बाद जो भी हर्फ रहेगा वो मिलेगा नहीं। दाल डाल जाल रे रे जे वाव के बाद नहीं मिलते हैं, ठीक है। पहले रहेंगे तो मिल जाएंगे, दरमियान में भी ये रहेगा तो फिर बाद वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बे पे ते टे से नून और ये की इब्तिदाई और दरमियानी शक्लें एक तरह की होती हैं। ये मिलाते वक्त आप जब सिखाइएगा, जैसे बे अलीफ, ये अलीफ, नून अलीफ, तो आप बता दीजिएगा, देखिए देखो ये सब एक ही तरह से लिखा जाता है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। बे अलीफ लिखिएगा तो बे अलीफ लिखिएगा तो क्या होगा, एक मिनट, बे अलीफ लिखेंगे तो इस तरह से बे अलीफ लिखेंगे, और नून अलीफ लिखेंगे तो नून अलीफ, नून में ऊपर, यहाँ ते अलीफ लिखेंगे तो ऊपर, ये अलीफ लिखेंगे तो नीचे। लिखा जा रहा है एक ही तरह से, है ना। तो इब्तिदाई और दरमियानी शक्लें एक तरह की होती है, बीच में नून का, ये का और इन हरफों का इस्तेमाल इसी तरह से, बस छोटा सा ये सोसा होता है। तो ये बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। और ये ज़बानी बताने की बात नहीं है, असल में प्रैक्टिकल कराना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल करा करके आप बाद में बता दीजिएगा तो महफूज रहेगा। ऐसे ज़बानी बताने से कुछ हासिल नहीं होना। जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे सीन शीन सा जा तोज़ो ऐन गैन फे काफ, काफ और गाफ की टूटी हुई शक्लें एक जैसी होती हैं, सिर्फ नुक्तों और कशिश का फ़र्क होता है। टूटी हुई शक्लें मतलब आखिर में, ठीक है। जैसे राज, तो राज में जीम उसी शक्ल में आए, ठीक है। जैसे साग, साग के आखिर में ये टूटी हुई शक्ल है, उसी जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये टूटी हुई शक्ल है, ठीक है। जहाँ पर भी है, ये अलिफ के बाद चूँकि आ रहा है, ये भी अलिफ के बाद आ रहा है, इसलिए उससे मिला नहीं। तो प्रैक्टिकल कराइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे मिलाकर लिखवाइए। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। बात बे अलिफ ते बात, तौल बच जल्दी जागो मुर्गा हलवा किताब सारी शरबत सुराही। अच्छा, वहाँ पे जो लिखाया गया है बस इतना करवाने के बाद बच्चा इस लायक हो जाता है कि सब मिला ले? मेरे ख्याल से नहीं होता, सिस्टम पूरा गलत है। राज़ी, औरत, गुलेल, फ़कीर, कलम, किताब, बकरी, गुलाब, जोगी, ताला, तालू, माली, सलामी, मौसम, नाना, नानी, नौकर, चिड़िया,
हाथी। इसको सॉल्व करने का मकसद ये है कि जो गार्जियन उर्दू में कमज़ोर हैं वो इसको दिखा सके बच्चों को। गाय, घोड़ा, पहले गाय लिखते थे हमज़ा के साथ, ठीक है, गाय इस तरह से लिखते थे। अभी माहिरीन का कहना है कि हमज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे सही है, ठीक है। तो गाय इसी तरह से होगी, ठीक है। अलिफ, वाव, ये और ये की आवाज़ों का तसव्वुर। तो जब किसी हर्फ के बाद अलिफ आए तो उसकी आवाज़ हमेशा ऊपर की तरफ होगी, जैसे बा, ता, जा, चा, सा, बात, बाजा, ताज, जाता, चाचा, दादा वगैरह। ये इस तरह से नहीं करके उसका एक पूरा चैप्टर होना चाहिए था। चैप्टर में पढ़ लेने के बाद अगर बताते तो ठीक था। ये बताना उसूल के ख़िलाफ़ है। प्राइमरी दर्जात में कहा गया है कि गैर महसूस कुन तौर तरीके से सिखा दीजिए बच्चों को। तो आप आसानी से सिखा सकते हैं, इसको बताने की चंदा ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप महसूस करते हैं तो बाद में बताइए ना, पहले क्यों बता रहे हैं। ये तो वही हो गया जैसे बालिग लोगों को सिखाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वाव किसी हर्फ से मिलकर आए तो उसकी आवाज़ हमेशा ओ की निकलेगी। जो, लो, सो, रो, दो। जोश, सोता, हो जा, बोलो, शोर, लोटा। हम लोग जानते हैं कि वाव की 3 किस्में हैं। अलिफ की भी 3 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, और एक अलिफ जो ये या वाव के ऊपर खड़ी ज़बर की सूरत में लिखा जाता है, ठीक है। तो उस सब का अलग अलग चैप्टर होना चाहिए था। वो काम इस बुक में नहीं हुआ, बस ये दे करके ख़त्म, वाव का एक बता के ख़त्म। अब यहाँ ये के मामले में कम से कम मारूफ का मामला किया गया है। बी आवाज़ ज़्यादा खींच कर निकलेगी। बी, री, जी, चीनी, चाबी, सारी, बाजी, चाची, रानी, होली। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलिफ, वाव, वाव या मारूफ और या मजहूल की पहचान कराएं, उनसे पैदा होने वाले आवाज़ों को ज़ेनशी कराएं। नाकाफ़ी है ये, बिल्कुल नाकाफ़ी है, तरीका भी गलत है। तो अफसोस का मुकाम है कि उर्दू अकेडमी बहुत तरफ ध्यान दे रही है अपने तौर पर, लेकिन प्राइमरी में उर्दू सिखाना मुश्किल हो गया है। ये किताब तो कम से कम नाकाफ़ी है। चलिए आगे चलते, ज़्यादा बोलना मना है। आइए अब इन्हें जोड़ें, हासिल जमा मालूम करें। देखिए यहाँ पे कितने फूल हैं, 3, यहाँ 1 मिला के 4 हुआ। यहाँ उंगली कितनी है, 3, यहाँ 4, कितने होंगे, 3 और 4, 3 उंगली 4 उंगली मिला के। यहाँ पे 2 गिरे हुए हैं, 2 ऊपर है, कितने हुए हैं, 2 और 2। ये बच्चे आसानी से कर लेंगे, बच्चों को थोड़ा सा तरगीब देना है, हौसला देना है। 4 और 4 कितने हुए, 8। गेंद कितने हैं, 1 2 3, 2 गेंद हाथ में, 4 ऊपर में। तो टोटल कितने गेंद हुए, 2 और 4 6। पतंग कितने हैं, 5 और 4 9। फूल पर तितलियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 है ना। फूल पर तितलियां 5 हैं, और ये कितनी है, 3 है। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 तितलियां हैं। ये बच्चों को लिखना सिखाना है कि इस तरह से लिखना है, ठीक है। आगे अब या मजहूल, जब किसी हर्फ के साथ मिलकर आए तो उसकी आवाज़ नीचे की तरफ निकलेगी, मगर खींच कर नहीं होगी। ले, दे, ठीक है। बोले, दे दे, कहे, पाने, करे, दे दो,
ठीक है, इस तरह से। और या लाइन भी होता है ज़बर वाले, लय दय है, तो वो यहाँ नहीं दिया गया। ठीक है, लिखवाइए और पढ़वाइए। बाप, अच्छा इसमें तो काम है, तो काम करवाना है। बाप, ठीक है, पहले ज़बर बाप, पे बाप। काम, काफी ज़बर काम, मीम काम। नाम, नो अलिफ ज़बर नाम, मीम नाम। रे अलिफ ज़बर राज, जिम राज। जिम अलिफ ज़बर जाम, मीम जाम। रोज़, रे वापस रोज़, रे रोज़। मीम वापस मोर, रे मोर। शीन वापस शोर, रे शोर। डाल वापस डोर, रे डोर। जोर, चलिए। कली, काफ ज़बर का, लाम ज़ली, कली। काफ ज़बर का, लाम ज़ली, कली। यहाँ छोड़ दिया गया, कुछ है ही नहीं। वाव ज़बर वा, लाम ज़ली, वली। ठीक है, ये वाव है। जले, गले, चले, चे ज़बर चा, लाम ज़ले, चले। गफ ज़बर गा, गरर, बड़ी ये होगा ना। गफ ज़बर गिरे, गिरे, गिरे। गफ ज़बर गे, इधर गिरे। पले, पे ज़बर पा, लाम ज़ले, पले। हाँ, तो यहाँ पे एक कहानी है और इस कहानी को समझना है, और इस बारे में बुक में लिखा हुआ है। तुलबा तस्वीरों को देखकर खुद से कहानी बनाएं और अपनी ज़ुबान में उसे अदा करें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत इस तरह से हो सकती है, एक दरख्त पर एक कबूतर, एक चूंटी रहती थी, दोनों दोस्त थे एक दिन, वगैरह वगैरह। तो ये कहानी बना देना है कि एक पेड़ में चूंटी और ये रहते थे। ठीक है, तो एक बार जो है चूंटी नीचे गिर गई तालाब में। परिंदे ने क्या किया, पत्ते से उसको बचाया। फिर उसके बाद एक दिन शिकारी आया। शिकारी जो है उसने चिड़िया को शिकार करना चाहा, चूंटी ने उसको काट लिया। ठीक है, और चिड़िया बच गई। तो दोस्ती का हक चूंटी ने अदा किया इस तरह से। अब यहाँ अलिफ बे पे लिखना है, तो लिख लीजिए। बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, 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 जे, जे, सीन, शीन, साद, ज़ात, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे। ये दो चश्मी है वगैरह होता नहीं है कुछ। लाम, मीम, नून, वाव, हे। उसके बाद सीधा हमजा, छोटी ये, बड़ी है। ठीक है, ये ऐसे लिखते लोग, दो चश्मी है अल्लाम अलीफ, लेकिन ये दोनों है नहीं उर्दू में। दो चश्मी है वो मिला हुआ आता। ठीक है, मुरक्कब हर्फ में। तो ये है अलिफ से ये तक। अच्छा, आप देखिए कि किस्मत की ख़राबी कहिए या जो कहिए, ये अलिफ बे लिखने का जो है पढ़ाई कहाँ से हो रही है, अब अलिफ बे लिखने के लिए मिला है। तो चलिए, अभी तक बच्चा अलिफ बे नहीं सीखा, ठीक है, और उसको पढ़ा दिया गया। ये तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ से जा रहा है, तो जा रहा है तो ताकुब कीजिए कि कैसे जा रहा है, 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 कैसे यहाँ जा रहा है ना। तब नक्शा हमको बना देना है यहाँ से देख के। ये यहाँ से ये नौजवान आएगा इस रास्ते के ज़रिए, ये रास्ता ही सबसे सेफ रास्ता है, और यहाँ से बाहर आसानी से आ सकेगा। ठीक है, इस तरह से आएगा 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 आएगा, घर पहुँच जाएगा, है ना। तो
ये तालिब इल्मों को करना है, बहुत इजी काम है। यहाँ लिखना सिखाना है। दो चश्मी है कि मिलावट। अच्छा, अब अलिफ बे क्या बोलते हैं, वोवेल भी सिखा दिया गया, कॉन्सोनेंट भी सिखा दिया गया। जबकि मिलता है बच, और बताया गया था इब्तिदाई शक्ल, बीच की शक्ल, दरमियानी, आखिर में शक्ल, तो वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं गया। अब दुचश्मी है में हम लोग पहुंच गए। ठीक है, मुरक्कब हरूफ। तो ये मुरक्कब हर्फ भा, ये बे या दुचश्मी है नहीं है, ये भा है डायरेक्ट। ये तसव्वुर बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरह से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ाना भा, भा से भात, भोला, भाप, भाई, भैया, भाभी, भोला। फा से फूल, फल, फूंक, फेरी, फटक। था से थैला, थाली, थरथर, थोड़ा, थन, थम, थोड़ी। ठा से ठंडी, ठंडा, ठेला, ठग। झा से झाड़, झाड़ू, झाल, झांक, झंडा, झूठ, झुंड, झट, झोला। छा से छाप, छाता, छप्पर, छठी, छड़ी, छेड़, छतरी, छत। धा से धाप, धार, धान, धुआं, धूल। ढा से ढाई, ढब, ढंग, ढेला, ढोल। ढ़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, रे से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ठीक है, लेकिन दरमियान में ये आता है, जैसे बढ़, बढ़, चढ़, बूढ़ा, बूढ़ी, टेढ़ा, टेढ़ी, पीढ़ा, पीढ़ी। खा से खाना, खाता, खाल, खट्टा, खजूर, खिचड़ा, खड़ा, खेत, खलियान, खुई वगैरह। तो ये काफ और दुचश्मी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये है मुरक्कब हर्फ। घा से घाट, घास, घड़ियाल, घेरा, घड़ा, घोड़ा, घोड़ी, घन, घंगूर, घी, घमसान। ला, इसका इस्तेमाल बीच में होता है, जैसे चूल्हा, चूल्हा, दूल्हा, कोल्हू, कल्हड़। ये तीन चार और एक दो लफ्ज़ होंगे, बस इतना ही है ला का इस्तेमाल। ना का इस्तेमाल मुंह में होता, उन्हों, इन्हें, जिन्हों, जिन्हें, किन्हों, किन्हें में होता, बस। ठीक है, इनका इस्तेमाल बहुत महदूद है, और ये असल में हिंदी के लफ्ज़ है ही नहीं, लेकिन उर्दू में मुस्तमिल है। चलिए ठीक है, रहना भी चाहिए, इससे सही लफ्ज़ निकलता है। ये लिखने का है, छोटा ABCD, बड़ा ABCD। अब यहाँ पे इसको पढ़ करके करना है। तो देखिए, ये पहला वाला जो है वेन है, वेन ऐसे लिखाता है। तो इसको हम हिंदी वाले मुरक्कब दुचश्मी है वाले हिंदी के मखलूत हरूफ कैसे लिख सकते हैं? लिखना होगा तो फिर ऐसे लिखना होगा, भेन। भेन, हम लोग वी को वी वा की आवाज़ निकलती है। बहरहाल हमने डिक्शनरी देखा कि वेन को क्या क्या कहते हैं, तो पता ये चला कि वेन के लिए एक लफ्ज़ है वेन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और वो लफ्ज़ क्या है, एक मिनट बताते हैं। छकड़ा। जी, क्या इस्तेमाल होता है? छकड़ा। वेन के लिए एक लफ्ज़ है छकड़ा। ठीक है, छकड़ा, छा, काफ, ड़े, अलिफ, छकड़ा। ठीक है, ये पेन टूल, सॉरी, छकड़ा, छकड़ा। आगे ये तो फूल है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, आसानी से हो गया। ये क्या है? थाली। ये क्या है? ठेला। ये छतरी भी लिख सकते हैं, छाता भी लिख सकते हैं। ये धान, यहाँ पे धोबी भी सही होगा, और कुछ लोग कह रहे थे कि मछेड़ा है, ये दोनों चलेगा। मेरे हिसाब से धोबी ही है। पर यहाँ फिर लिखना है खीरा, घड़ी, मछली, बूढ़ा, खजूर, खेत, घंटी। तो इसको
फिर 3 बार लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब ये देख करके करना है। आसमान में क्या क्या नज़र आ रहा है? आसमान में क्या है? सूरज है, परिंदे हैं और गुब्बारा है। तो आसमान में चिड़िया और क्या है? सूरज है। दरख्त पर क्या है? दरख्त पर चिड़िया है। दरख्त पर चिड़िया है। दरख्त में क्या है? और दरख्त में क्या है? चलिए दरख्त में लिख देते हैं, फल है और चिड़िया। पानी में क्या है? मछली या कंवल? मछली और कंवल। रास्ते में क्या है? वैन है और गाड़ी है। रास्ता में गाड़ी है और छकड़ा है। जमीन पर क्या है? जमीन पर बकरी है। और क्या है? जमीन पर और क्या है? जमीन पर बकरी है और दरख्त है ना। ये अच्छा, घर का दीवार ये है। गाड़ी का पहिया कौन होगा? ये। पहाड़ की शक्ल ये है या ये है? मेरे हिसाब से पहाड़ की शक्ल ये होनी चाहिए और घर की छत ये। तो हाँ, यहीं तक करना था। हमने 117 नंबर सफ़े तक कहा था। आगे फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। उम्मीद है कि गार्जियन हजरात जो है इस्तिफ़ादा करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और उस्ताज़ा किराम कहीं खामी रह गई हो तो इस्लाह कर देंगे, ठीक है। यहाँ ये कहना चाहेंगे कि मेरा नंबर यहाँ पे हम आखिर में लिखते हैं। अगर कुछ हो तो आप लोग रब्ता भी कर सकते हैं। 1 मिनट। ऐसे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें भी आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 9903958186 इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। 9903958186। तो ठीक है, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। यहीं पे वीडियो इख्तिताम पज़ीर होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।